यो कोई का सपना को एक ठेलो है, 2 रुपया कमावा खातिर इन्हें बनायो गयो होगो। एक अंदर सपना सजाया गया होगा घर परिवार चलावा के लिए, पैसा कमावा के लिए, हर एक चीज़ मेहनत की कमाई से बनाई गई होगी। लेकिन आज एक टूटा फूटा पूरा अंजर पंजर और वह टक्कर के साथ में जो व्यक्ति ईद न लेर क्या नहीं खुद का परिवार न चलावा के लिए 2 रुपया के लिए अड़े खड़ो होगो, आज वो असहाय हो चुक्यो है, वो ठेलो टूट चुक्यो है, वो सपना टूट चुक्यो है, वो परिवार टूट चुक्यो है। प्रशासन 5 एसी एक छोटे से कमरे में लगाकर चैन की नींद सो बैठता है कि आखिर सुरक्षा है कहाँ, आखिर नशे की रोकथाम है कहाँ। आप 12 बजे 2 बजे 3 बजे ले लो, मिलेगा। सुबह 6 बजे जाओ तो ठेके पे जाके वो कुल्ला ही दारू से करते हैं, तो मिलेगा, मिली भगत है सब। आखिर रात का 8 बजे बाद भी दारू क्यों मिल रही है ठेका पे। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। वक्त घड़ी अब बदल रही है और अब ये वक्त घड़ी बदलाव का अंदर कुछ चंद रुपयाला शौकीन आदमी खुद की कार की रफ्तार के नीचे गरीब और जो 2 रुपया कमावा खातर सड़क किनारे खड़ा हो फूड स्टॉल लगा बड़ा है, बाने कुचल क्या नहीं चले जाए हैं। नशा की हालत का अंदर एक रुद्र रूप में ओडी कार द्वारा जो 16 लोग ने कुचलता हुआ मानसरोवर का पत्रकार कॉलोनी का अंदर जो हादसा हुआ है, रात ने यो हादसा हुआ और बीका बाद में जो 16 लोग हैं बाका अंदर एक व्यक्ति की मौत हो जाए है, साथ ही 4 लोग गंभीर घायल हो जाए हैं। 16 लोगों ने रोनती हुई ओडी कार। मैं फ़िलहाल मैं वही जगह पर मौजूद हूँ जिस जगह पर रात ने करीब 9:30 बजे यो पूरा हादसा हुआ। अब थे मेरे पीछे देख रहे होगा कि यो वो सर्किल है, खरबाज सर्किल, जिस सर्किल से होती हुई ओडी कार सीधी इस साइड में आई है और ये वे जो स्टॉल है, ये जो वे मतलब ठेला है, जहाँ ठेला ने टक्कर मारी गई है और टक्कर मारता हुआ जो लोग हैं बाने घायल कर दी है। गौर कर वाली बात यह भी है कि जो ये स्टॉल है या का ऊपर करीबन 50 से ज़्यादा लोग अड़े मौजूद था और बाका अंदर 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ये स्टॉल को नज़ारों देखकर कहने, ये स्टॉल की तस्वीर देखकर कहने थे इस चीज़ की कंडीशन समझ सको हो कि रात ने वो मंजर की हालत के अंदर होगो, वो मंजर की तरीका से दर्दनाक होगो जी टाइम में ओडी कार द्वारा या स्टोला ने टक्कर मारता हुआ 16 लोगों ने कुचलती हुई निकल जाए है। क्या नाम है साहब? जतिन नाम है। ये जो थड़िया है, ये टूटेड़ा ठेला है, आज की तस्वीरें देख रहे थे, के अंदाजो लगाओ हादसा? सर मैं तो इधर ही था, चाय लेने आया था रात को। अच्छा, आप हाँ, थे क्या तो उधर? जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले तो ना प्रशासन को देखना चाहिए ये सारी चीज़ें। रात को यहाँ पर ड्रिंक कितनी करते हैं लोग, 100 की स्पीड से, कोई 120 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, सामने डिवाइडर दिख रहा है, इतना बड़ा सर्किल दिख रहा है, वो देख नहीं पा रहे लोग। अब तो उसमें एक कांस्टेबल भी था पुलिस का गाड़ी के अंदर में। हाँ, तो अब इस चीज़ के लिए आम पब्लिक क्या करे? यहाँ पर ठेला वाला है, एक गरीब आदमी है, कमाने आया है, अब कोई दारू पी कर लग्जरी गाड़ी करके और बड़े लोग आते हैं मार गए, अभी किसी का क्या गया इसमें? आम पब्लिक ही खराब हुआ ना। तो बात ये प्रशासन देखे इस चीज़ को। रात को यहाँ पर इतनी सारी गुंडागर्दी रहती है पूरी, आप देखो रात को स्टिंग ऑपरेशन चलाओ, कोई गांजा पी के बैठा है, कोई दारू पी के बैठा है, सारी जगह यही चल रही है। तो इसमें तो प्रशासन की कमी है। अच्छा, जब थे चाय ले आया उस टाइम में जब ये हादसा 9:30 बजे के करीब, तो उस टाइम में गाड़ी की कितनी स्पीड में रही? कम से कम 110-115 की समथिंग तक रही होगी, क्योंकि इतनी तेज़ थी स्पीड, लग्जरियस कार थी। तो जब वो कंट्रोल ही नहीं हुई तो आपको पता है ना, 60-70 गाड़ी स्पीड कंट्रोल हो जाती है, आपको भी समझ आती है, लेकिन 100 स्पीड है एक साथ और गाड़ी टकराए तो फिर क्या हादसा होता है वो आपको भी पता है। तो उस टाइम में जब हादसा हुआ, गाड़ी का द्वारा टक्कर मारी गई या सारा ठेला ने? एक तो उसमें से ऑन द स्पॉट पकड़ लिया था, 3 भाग गए थे, 2 उसमें से शायद पकड़ लिए, ऐसा मैंने सुना है, अखबार में भी देखा। बट उसमें एक भीड़ थी, वो भीड़ ने पकड़ के पीट भी दिया था। उसके बाद में क्या एक्शन होगा या क्या एक्शन हुआ उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये फिर अभी दिनचर्या है 10-5 दिन की, आप रिपोर्ट चलाओगे
पुलिस यहाँ पर खड़ी रहेगी, देन उसके बाद में ख़त्म है सारी चीज़ें। लेकिन बात यह है कि आपने आगे के लिए क्या करना है, क्योंकि हर रोज़ हादसा हो रहा है। कोई एक दिन बता दो मेरे को, कोई थार वाला है, कोई स्कॉर्पियो वाला है, कोई लग्जरी वाला है, छोटी गाड़ी वाला कोई एक बता दो मेरे को, कोई एक्सीडेंट हो रहा हो। आपने ये देखा होगा ना न्यूज़ में, थार वाला होगा, स्कॉर्पियो वाला होगा, सारे आ रहे हैं और यही कर रहे हैं सब। और सारे के सारे नए लड़के हैं, और जितने भी ये कार रेंटल वाले हैं ना, उन पे एक्शन होना चाहिए। ना तो एज देखते हैं उनकी, और 5 लड़के आए, 5,000 में गाड़ी ली, बस हवाबाजी करी, स्टैंड मारा और चल दिए। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को सबको पता है, सबको पैसा जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? ठेले की हालत देखकर, इस लोकेशन को देखकर आप क्या अंदाजा लगाते हैं हादसा कितना भयानक होगा? बहुत भयानक है। मतलब देखा हमने, रात को ही सुना, मतलब न्यूज़ में आ गया था, इंस्टाग्राम के चैनल पे देखा था, तो देख के बहुत डर लगा। मतलब ऑडी कार थी और ऐसे देखा हमने कि पूरा वो उड़ाते हुए चला गया। तो 16-18 लोग, पता नहीं उस टाइम पे मैंने उतना ही सुना। उसके बाद अब धीरे धीरे सामने आ रहा है सब चीज़ें। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग बहुत सीरियस हैं। इन लग्जरी कारों का जो तेज़ रफ्तार वाला या नशीला जो कल्चर है, राइडिंग करने निकल जाते हैं, इसको लेकर आम पब्लिक होने के नाते आप क्या मानते हैं? बहुत ही गलत है। मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। जो रूल्स है वो सारे स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि भाई नशा करके आप जो करते हो, जो पुलिस अपना दिखाती है कि भाई स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए और ये सब फॉलो होना चाहिए रूल्स। मतलब सेफ्टी रूल्स तो देखो होना ही चाहिए, बिकॉज उससे आम जो पब्लिक है उसको बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ें अब देखो, अब हमें पता ही नहीं ना कि एक्चुअली कितना नुकसान हुआ होगा, वो तो बाद में जाके पता चलेगा। बट वो एकदम से वो तो अपना जिस धुन में थे वो तो करके चले गए, और अब प्रॉब्लम होती है ना पब्लिक को। मेन रोड पे है वो चीज़, तो इसीलिए गौर करने वाली बात यह है कि जो ये ठेले हैं, इन ठेलों को लगाने वाला कोई करोड़पति तो रहा नहीं होगा। गरीब आदमी 2 रुपए के लिए यहाँ खड़ा था, पैसे वाले लग्जरी कार वाले आए, उनकी जिंदगियाँ सब तमाम। तुरंत सही है सर, ये गलत चीज़ है। मतलब लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अपना जो रूल्स है उसको फॉलो करो सेफ्टी से, ताकि दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो। पुलिस प्रशासन पे आप कितने गंभीर सवाल मानते हैं? बहुत ही गंभीर सवाल है। मतलब इसकी तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो। मतलब क्या, कैसे कोई आया है और ऐसे मतलब धक्का वगैरह मार के निकल गए हैं, और फिर पता नहीं, अब अंदरूनी हमें नहीं पता होता ना कि एक्चुअल हुआ क्या है। तो वो सारी चीज़ें मतलब पूरी फाइंड आउट होनी चाहिए, और पूरा उसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल देखो, जो एक्शन है पुलिस द्वारा, कार्रवाई है, वह उचित होनी ही चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं जाकर घरा का अंदर, गौर कर वाली बात है जी की कूनी पे लागे है भी नहीं दर्द है, और हकीकत का हालात भी वही समझ सका है कि साथ में के बीतरी है, भी परिवार में के बीतरी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? शंकर सैनी। शंकर, कड़े गाँव? यही जयपुर के। यहीं के हो? अच्छा, हालात अड़े का जो भी थे सुनिया, या फिर जो भी थे समझ पा रहे हो, आने समझ यानी के लाग रहे है कि यो कहर, यो जो हादसा है कि प्रकार से हुआ है? एक तो ये क्या, जो भी गाड़ी आई है ना बहुत तेज थी, वो वहाँ पे भी टक्कर मार के फिर आई है आगे, और दारू पी के चला रहे हैं। सही बात ही है, और ये प्रशासन को भी कमी है। यहाँ पे इन्होंने कोई पुलिस वाला कोई नहीं रखता है। मतलब दिन में वो कई बार आती है वो गाड़ी, और मतलब किसी गाड़ी सर्किल के चक्कर लगा कि मतलब तेज उसमें चलाती है और चले जाते हैं। वाई गाड़ी पहले भी आई? पहले भी आती है वो गाड़ी, मतलब 2-3 दिन में हमेशा आती है वो गाड़ी। मतलब ओडी कार आती रही? आती रहती है अंदर वो गाड़ी, आती रहती। के बावजूद भी कोई प्रशासन द्वारा कार्रवाई? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, कोई चालान नहीं। गरीब आदमी को परेशान करते हैं पुलिस वाले, वो बड़े आदमी उनको क्यों परेशान करेंगे? वो प्रशासन, वही तो कमी है, तभी तो ये हादसा हुआ, नहीं तो क्यों होता? आज पुलिस वाला पहले होता, यहाँ तो हादसा होता ही नहीं। मैं वह जगह दिखाबो चाहूँगा जी, जगह माड़ा है, वह कार पहले सर्किल से टकराई है, और उसका बाद में ठेला की तरफ में खुद को डायरेक्शन मोड़ी है। जो एक जो तस्वीर है या थे मैं थाने सीधो दिखा रहा है कि तरीका से यो पूरा हादसों ने अंजाम दियो गयो है। और यो वो सर्किल है जिस सर्किल को नाम है खरबाज सर्किल। ये खरबाज सर्किल लिख रहा है, यो पूरो बड़ो सारो सर्किल है, और ये बड़ा सारा सर्किल का ऊपर बखार इस सर्किल से टकराती हुई सीधी वा जो ठेला है, जो फूड स्टॉल है, बाक अंदर घुसी है। यो कोई का सपना को एक ठेलो है, 2 रुपया कमावा खातिर इन्हें बनायो गयो होगो, एक अंदर सपना सजाया गया होगा, घर परिवार चलावा के लिए, पैसा कमावा के लिए, हर एक चीज़ मेहनत की कमाई से बनाई गई होगी। लेकिन आज एक टूटा फूटा
पूरा अंजर पंजर, और वह टक्कर के साथ में जो व्यक्ति ईद न लेर के यानी खुद का परिवार न चलाबा के लिए 2 रुपया के लिए अड़े खड़ो होगो, आज वो असहाय हो चुक्यो है, वो ठेलो टूट चुक्यो है, वो सपनों टूट चुक्यो है, वो परिवार टूट चुक्यो है। प्रशासन 5 एसी एक छोटे से कमरे में लगाकर चैन की नींद सो बैठता है, और गरीब आदमी जो सर्दी गर्मी बारिश हर हालात में यहाँ खड़ा रहता है 2 रुपए के लिए, आज वो इंसान मजबूर है, उसकी जिंदगियां उजड़ रही हैं, रईसों ने अपने शौक पूरे कर लिए हैं, लग्जरी कार उनके ऊपर चढ़ चुकी है, उनको कुचल चुकी है, और उनके सपने सारे धरे के धरे राख मिट्टी हो चुके हैं। ये सारे लोग हैं ना, ये देख रहे हैं इनकी शक्लें सबकी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी दी उन नेताओं को, उन अधिकारियों को कि आप हमारी सेवा कीजिए, आप चुनिंदा लोग हैं, उन लोगों में आते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद भी ऐसे हादसे जयपुर के अंदर आए दिन होना, ये एक गौर करने वाली बात है कि आखिर सुरक्षा है कहाँ, आखिर नशे की रोकथाम है कहाँ। आधी रात में भी आप किसी भी ठेके पे जाकर देख लो, पीछे से एक खोपचा बना रखा है, उसमें से दारू ले लो, कोई से भी टाइम पे ले लो। नशे का कोई ऐसा नहीं है कि गौर करने वाली बात है कि आप आधी रात में दारू नहीं ले सकते, 8 बजे के बाद दारू नहीं ले सकते, मन में आए तब ले सकते हैं। ये जयपुर के हालात हैं, और अगर मेरी बात से आप सहमत नहीं हो तो पूछ लो, होता है कि नहीं होता? रात को 8 बजे बाद में कौन सा ठेका है जिस पे दारू ना मिलती हो जयपुर में? मिलता है सर, हाँ? सभी जगह मिलता है। ये तो मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है सर, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अब पीछे से मौका होता है उसमें देते हैं, पीछे से ब्लैक से देते हैं, चोरी से देते हैं ना? देते हैं। आप 12 बजे 2 बजे 3 बजे ले लो, मिलेगा। मिलेगा। सुबह 6 बजे जाओ तो ठेके पे जाके वो कुल्ला ही दारू से करते हैं, तो मिलेगा। मिली भगत है सब, पैसा इनकम इन लोगों को इस चीज़ से मिल रही है, सरकार चल रही है इन चीज़ों से। मैं ये बात नहीं करता कि बीजेपी है कांग्रेस है, ना पार्टियों से क्या मतलब है, पार्टियां तो सब अपना घर बनने के लिए आती हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। दोनों राज्य में नेता है या पुलिस वाले हैं, सबको आराम से पैसा सबको इन्हीं से मिलता है, और सबको पता है, सब पुलिस वालों को पता है कि जो थाने का क्षेत्र में जो ठेके खुले हुए हैं, उन सब थाने वालों को सबको पता है कि ये ठेका चलता है, ब्लैक में मिलते हैं, और आबकारी विभाग को अच्छा खासा पैसा मिलता है इन सब चीज़ों से। पर ये लोग वो नहीं कर सकते, लोग ये पाबंदी लगा ही नहीं सकते 8 बजे का। आप 10 बजे तक 11 बजे तक खुलवा दो ना आराम से, आपको अगर टाइमिंग बढ़ाना है, पर ये जो कमाई का स्रोत है ये तो मिलेगा। चला दो फिर दिल्ली की जिया, कहाँ पे? दिल्ली की जिया चला दो, चालता ही रहो दारू ठेका, कोई दिक्कत ही कोनो, बंदी कोनो चला दो। अब ये तो देखो वही बात है कि या तो फिर आप बंदी कराओ, टोटली बंद कराओ, या तो पूरे बंद कराओ। और अपन एक देखो एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, अपन उसको एक दारू को ही अपन दोष नहीं दे सकते। नियम कायदे कानून खूब है, बिल्कुल खूब है। आप ये देख लो ना कि आप अगर कड़ी से कड़ा वो कानून निकालते हो तो फिर विरोध कौन करता है? विरोधी अपन लोग ही करते हैं। जितने चौराहे सब अतिक्रमण की भेंट चढ़े हुए हैं। यहाँ पर प्रशासन जो है वो बिल्कुल लापरवाह है, इन्हें फिक्स स्थिति कर रखी है, फिक्स जगह कर रखी है, वहाँ पर ही रोकना है। इसके अलावा कोई रेस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, हम तो डेली देखते हैं साहब, यहाँ डेली रेस हो रही है। ये स्पेस इतना है कि यहाँ पर आपस में कोई भी गाड़ी ले लो, सब रेस में भाग रहे हैं, रेस में आ रहे हैं। और दूसरी बात भाई साहब ने सही कही, ठेके 8 बजे बंद हो जाते हैं, रात में ब्लैक में बिक रही है, 10 बजे बिक रही है, वहीं चौकी खुली है, वहीं दारू बिक रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो नशा किस प्रमाण पर चढ़ा हुआ है। लोग उसी तरीके चलेंगे, ये होता रहेगा जब तक कि ये बिल्कुल प्रशासन सतर्क नहीं होगा, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नहीं होगा, जब तक ये चलता रहेगा। गौर वाली बात है, या पुलिस वाला अनपतों को नो के ठेका कौन से ठेका में दारू बिक रही है, सब पता है, सब पता है, सब पता है। सरकार ठान ले ना, और पुलिस वाले ठान ले कि भैया 8:01 बाद में एक बोतल भी नहीं बिकेगी, तो मजा ले किसी की बेच दे। आज मैं अगर वो ठेके पे जाके अगर मैं बोल दूं कि भैया अब दारू नहीं बिकेगी, सपोज करो मैं पुलिस वालों नहीं बिकेगी, वो भाई साहब सर जी ये, वो भाई साहब नेताजी का, हाँ भाई मेरा है, ये चल दिए पुलिस वाले, वो जा रहे। नहीं बिल्कुल सही बात है, गौर करने वाली बात है। ये पुलिस प्रशासन आज जड़े खड़ो है, देखो यहाँ की ड्यूटी है, मैं मानू हूँ ये बात ने कि भाई ये भी अपनो काम खुद की जिम्मेदारी सुन निभाऊँ है, मैं मना ही कौन कर रहे हो।
सुरक्षा का मामला में पुलिस वाला खुद की जिम्मेदारी निभाऊं, जब भी आने जरूरत पड़े है ये सर्दी गर्मी बारिश हर चीज़ में ये तैनात रही, अपनी सुरक्षा में तैनात रही। लेकिन गौर कर वाली बात है कि रात का 8 बजे भी नशो मिल रहे है, ठेका का पीछा सु मतलब जगह निकाल रहे कहनी दारू बिक रही है। बात चीज़ पुलिस वाला पतो को ना कि यह बात गौर कर वाली बात है, या न क्यों ना पतो आने सब कुछ पतो हो सके है। एक आको क्षेत्र है, आको एक पूरो अन अधिकार दिए गए है, बिका बावजूद भी आने पतो के बावजूद भी ठेका के अंदर सु दारू क्यों बिक रही है। अगौर कर वाली बात है, नेताजी को ठेको है या कोई मिलबाड़ा को ठेको है, अधिकारी को मिली भगत चल रही है, ये तमाम चीज़ा ये मुद्दा खड़ा होगा, इतना बड़ा हादसा होगा तो सवाल यहाँ के ऊपर उठाया जाएगा। ये हादसा कोई एक दिन का को ना, हरमाड़ा का अंदर भी एक जो डंपर द्वारा कितना लोगों ने कुचले गए, लास्ट में वो व्यक्ति भी नशीली हालत में पाए गए। इतना बैरिकेड्स इतनी चेक पोस्ट पुलिस द्वारा लगाए गए जाए हैं, हर जगह पे चेकिंग करी जाए है, बिका बावजूद भी ये नशा करेड़ा आदमी सिटी का अंदर कहीं प्रवेश कर ली है, जयपुर शहर में कहीं प्रवेश कर जाए हैं। ये गौर कर वाली बात है, लापरवाही है सीधी सीधी, इमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कब तक बेजिम्मेदार हादसा होता रहेगा, कब तक गरीब आदमी खुद की जान गंवाते रहेगा। जिम्मेदार ने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अड़े गरीब की जिंदगी को सवाल है। क्योंकि इस ठेले की दशा और दिशा देखकर समझ में आ रहा है कि उस गरीब के साथ कितना बड़ा दर्द और अत्याचार हुआ होगा, और ना जाने कितने ठेले होंगे जिनकी कहानियाँ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। 2 रुपए कमाने के लिए वो आए, लेकिन आज उनके सपने उजाड़ दिए गए। ये सवाल होता रहेगा, इन जनताओं के बीच में खड़ा होकर मैं ये पूछता रहूँगा। बुरी लगे अच्छी लगे लेकिन सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम है आपसे पूछना और आपका काम है हमें जवाब देना, हमें संतुष्ट करना। ते मन सुन रहे हो जलको पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम से।